हेलो स्टूडेंट। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड रहेगा। आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें तो ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा मशीनी भाषा को मानव के समझने योग्य भाषा में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य जो अपने आउटपुट डिवाइस रहते हैं तो वो रहते हैं जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया और प्रोजेक्टर। अब डिटेल में जो आउटपुट डिवाइस है उनको अपन डिटेल में देखेंगे। तो पहला जो आउटपुट डिवाइस रहता है वो रहेगा अपना मॉनिटर। तो जो मॉनिटर है, मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू भी कहा जाता है। प्राइस और साइज के आधार पर मॉनिटर हैं वो आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मॉनिटर स्क्रीन को डायगोनली या फिर जो विकर्ण है आपका उसके रूप में मापा जाता है। यानी ये आपकी जैसे ये स्क्रीन है, मॉनिटर की स्क्रीन है, तो इसकी साइज़ को कैसे मापेंगे। तो जो ये डायगोनली जो होता है, विकर्ण जो होता है अपना, उसके अनुसार इसको मापा जाता है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पिच, रेजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट से करते हैं। अब डॉट पिच क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है और रिफ्रेश रेट है वो क्या होता है, इसको भी अपन देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डॉट पिच की, तो जो डॉट पिच है वो है 2 पिक्सलों के मध्य की दूरी। यानी जो स्क्रीन थी उस पर, स्क्रीन आपकी जो पिक्सल्स से बनी हुई है, तो पिक्सल्स के बीच की जो दूरी है, 2 पिक्सल कोई भी अपन उठाते हैं उनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाती है, डॉट पिच। अगला है रेजोल्यूशन, एक इकाई क्षेत्र में उपस्थित पिक्सलों की संख्या। यानी एक इकाई क्षेत्र ले लिया अपन ने, उसमें जो पिक्सल हैं उनकी संख्या कितनी है वो क्या कहलाएगा, रेजोल्यूशन कहलाएगा। जैसे अपन ने अभी वो विकर्ण की बात की थी, विकर्ण के अनुसार जो अपना मॉनिटर है उसको अपन मापते हैं। तो जैसे 5 इंच की कोई डिस्प्ले है तो 5 इंच के क्षेत्र में उसमें कितने आपके पिक्सल्स होंगे वो क्या कहलाएगा, उसका रेजोल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट है रिफ्रेश रेट, पिक्सलों का बार बार चमकना। यानी ब्राइटनेस क्या है, पिक्सल्स हैं वो कितनी ब्राइट हैं और वो क्या कहलाता है, उसमें रिफ्रेश रेट कहलाता है। यानी पिक्सलों का बार बार चमकना व निष्क्रिय होना, यानी एक बार उनका ऑन होना फिर ऑफ होना, यह क्या कहलाता है, रिफ्रेश रेट। यह 30 बार प्रति सेकंड होता है, 30, 60, 120, इस हिसाब से आपका रिफ्रेश रेट रहता है। नेक्स्ट है पिक्सल, जो चौकोर खानों से मिलकर जो आकृतियाँ बनी होती हैं आपकी मॉनिटर पे वो क्या कहलाती हैं, पिक्सल कहलाती हैं। अब अगर मॉनिटर के टाइप्स की बात करूं तो 2 प्रकार के आपके मॉनिटर हैं एनसीईआरटी के अनुसार, सीआरटी और एफपीडी। सीआरटी का मतलब है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। जो पुराने टाइम के जो मॉनिटर हुआ करते थे जिनमें पीछे की तरफ जो गुम्बद सा निकला हुआ होता था वो वाले मॉनिटर आपके सीआरटी मॉनिटर थे। इनकी जो डिस्प्ले है उस पर फास्फोरस का क्या होता है, लेप होता है। क्या होता है, फास्फोरस का लेप होता है। नेक्स्ट है एफपीडी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिसमें आपके एलसीडी, जीपीडी और ईएलडी जो डिस्प्ले हैं वो आती हैं। एलसीडी का मतलब हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जीपीडी का मतलब हो गया गैस प्लाज्मा डिस्प्ले और ईएलडी का मतलब हो गया इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। अगर सामान्य टाइप्स की बात करें तो वहाँ पे सीआरटी मॉनिटर रहता है, टीएफटी मॉनिटर जिसमें एलसीडी और एलईडी आपके आते हैं। एलसीडी का मतलब हो जाता है यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये जो डिस्प्ले हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में अपन देख लेते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होने के साथ साथ कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर कंपोनेंट भी है। यह रिजल्ट को शो करने वाला एक वीडियो आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर से प्राप्त सभी सूचनाओं या डेटा को मॉनिटर स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या हो गया, यानी जिसे आप सिर्फ देख सकते हो, है ना। कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसे आप देख सकते हो वो तो सॉफ्ट कॉपी है, और जिसे आपने प्रिंटर के माध्यम से निकाल लिया है, किसी पेज पे निकाल लिया है, वो क्या होती है, उसकी हार्ड कॉपी होती है। तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो डेटा को प्रदर्शित करता है वो कौन है, आपका मॉनिटर। मॉनिटर को वीडीयू या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो कुछ टाइप्स देखे थे पीछे अपन ने, जैसे एफपीडी हो गया आपका, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, जीपीडी और ओलेड। सीआरटी जो है आपका कैथोड रे ट्यूब, यह एक ऐसा मॉनिटर है
जो स्क्रीन पर इमेज या ग्राफिक्स को बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बीम का क्या करता है, यूज करता है। यानी जो इसकी जो स्क्रीन है जिस पे फास्फोरस का लेप होता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बीम है उनको डाला जाता है, जिनकी मदद से क्या होते हैं आपकी इमेजेज ड्रॉ होती हैं। इन इलेक्ट्रिक बीम के स्क्रीन पर टकराने की वजह से ही अलग अलग प्रकार के क्या बनते हैं, आपके रंग बनते हैं, जिसके कारण से ही मॉनिटर में इमेज या वीडियो आपकी क्या होती हैं, डिस्प्ले होती हैं। CRT मॉनिटर काफ़ी बड़े और भारी होते हैं, जिन्हें ऑपरेट करने के लिए अधिक मात्रा में बिजली की आवश्यकता पड़ती है। इसकी डिस्प्ले पर फास्फोरस का क्या रहता है, लेप रहता है। नेक्स्ट है अपना FPD फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल मॉनिटर एक प्रकार की डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन काफ़ी क्या होती है, हल्की होती है और साथ में पतली भी होती है। इसमें कैथोड रे ट्यूब की जगह एक थिन पैनल का क्या होता है, उपयोग होता है, जिसके कारण यह कम बिजली खपत करता है। इन मॉनिटर का रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण वीडियो की क्वालिटी यहाँ पे क्या रहती है, अच्छी रहती है। ये पोर्टेबल होते हैं, CRT मॉनिटर की तुलना में ये महंगे होते हैं। इस मॉनिटर को यूज़र एक सीमित एंगल से देख पाता है। इसमें तेज़ गति से चलने वाले चित्र धुंधले दिखाई देते हैं। यानी इसमें अगर साइड से अपन जैसे जस्ट आप जो आपका फ्लैट पैनल जो आपका डिस्प्ले है उसके जस्ट सामने बैठे हो तो आपको सही से इमेजेस दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा साइड में बैठे हो एंगल्स का इसमें आपका फ़र्क पड़ता है इमेजेस पे। नेक्स्ट है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह एक प्रकार का मॉनिटर है जिसे लिक्विड क्रिस्टल्स का उपयोग करके बनाया जाता है। LCD का प्रयोग अधिकतर कैलकुलेटर तथा डिजिटल जो आपकी घड़ियां हैं उनको बनाने में किया जाता है। LCD का मुख्य लाभ यह है कि यह तेज़ प्रकाश में भी क्या होते हैं, बहुत अधिक चमकते हैं, यानी बाहर रोशनी में भी आप इन डिस्प्ले को अच्छे से देख पाते हो, जबकि LED को प्रकाश में देखना क्या होता है, मुश्किल होता है। इन मॉनिटर की क्वालिटी और रिजोल्यूशन दोनों अच्छे होते हैं। आजकल इसका उपयोग फ्लैट पैनल डिस्प्ले बनाने में भी किया जाता है। यह मॉनिटर थोड़े महंगे तथा इनके पिक्सल्स क्या होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट है LED लाइट इमिटिंग डायोड। इस मॉनिटर का आविष्कार P मिचेल द्वारा किया गया था। LED मॉनिटर सबसे हल्के और किफ़ायती होते हैं। यह आँखों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते और LCD मॉनिटर की तुलना में ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकते हैं। इन मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है या अच्छा होता है। नेक्स्ट है GPD गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा पैनल को गैस चार्ज डिस्प्ले भी कहते हैं। इसका प्रयोग बहुत बड़े TV डिस्प्ले में किया जाता है, यानी जो बड़ी साइज़ की डिस्प्ले बनाई जाती हैं उनमें GPD जो है उसका यूज किया जाता है। यह डिस्प्ले LCD से ज़्यादा ब्राइट होती है। इसमें एक फ्लोरोसेंट सेल होती है जिसमें प्लाज्मा गैस क्या होती है, भरी रहती है, तथा जब इस सेल पर वोल्टेज दिया जाता है तो यह लाइट उत्सर्जित करती है, लगातार क्या रहती है, चमकती रहती है, जिससे आपकी इमेजेस ड्रॉ होती हैं। लास्ट जो टाइप है वो रहेगा आपका OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। यह एक उच्च गुणवत्ता वाली ऐसी डिस्प्ले है जिसमें हर एक पिक्सल के पास अपनी खुद की क्या रहती है, लाइट होती है, जिससे पिक्सल ज़रूरत के हिसाब से ऑन और ऑफ होते हैं। इसलिए यहाँ स्क्रीन पर डीप ब्लैक की क्या होती है, सुविधा मिलती है। डीप ब्लैक की जो सुविधा रहेगी आपकी OLED में रहेगी। यहाँ पे वही पिक्सल ऑन रहता है जहाँ अपन को जो इमेज है उसको दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, तथा हाई लेवल कॉन्ट्रास्ट भी मिलता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें बाकी के जो आपके आउटपुट डिवाइस है उनको भी अपन डिटेल में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।